जो हैं राज दिल में वो खोले कहाँ हैं, अभी तक तो हम कुछ भी बोले कहाँ हैं, और पलट देंगे बाजी जरा देर में हम। क्या बात है, पलट देंगे बाजी जरा देर में हम, अभी पत्ते सब हमने खोले कहाँ हैं। क्या बात है, बहुत खूब। अस्पताल में, हॉस्पिटल में जो भाग दौड़ थी, क्या वो लम्हात आप अपने जहन से निकाल पाए? नहीं, वो लम्हात कभी नहीं निकलते हैं और मुझे बड़ा मलाल रहता है। मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन उनका काफ़ी हद तक हमने कोशिश की इलाज कराने की, जो भी उनको परेशानी थी। वो डिटेल बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो जो भी उनको परेशानी थी उसमें बहुत कोशिश की कि वो ठीक हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला को जैसे मंजूर था, जितनी उसने उनकी ज़िंदगी लिखी थी वो उतनी हुई। और आज भी एहसास ये होता है कि हम काश के उनका और कहीं बहुत अच्छा इलाज करा सकते, और ज़्यादा इलाज करा सकते, या उनकी ज़िंदगी जो थी वो बच जाती। बहरहाल इस मौके पे आज जब हम यहाँ पर हैं और मैं उनको याद करता हूँ, और कभी ऐसा नहीं होता जब उनकी याद दिल से निकल जाती हो, कभी ऐसा नहीं होता। और इसीलिए मैं न सिर्फ अपने आप बल्कि दूसरों को भी, कभी कभी मेरे ज़बान पे ये जिक्र आ जाता है, दूसरे लोगों से भी मैं कहता हूँ, जब किसी के माँ बाप जो बूढ़े हों या दादा दादी कोई हों, अगर जब मैं उनको देखता हूँ तो मैं उन लोगों को यही एक बात मेरे मुँह से निकलती है उनके लिए कि भाई देखो, ये बहुत बड़ा सरमाया है हमारा, किसी के भी हों। मैं उनसे ही बात कहता हूँ कि ये ऐसी उम्र हो जाती है जब बूढ़े माँ बाप हो जाएं या दादा दादी हों, कि ऐसा ये दिल चाहता है कि इनको कैसे हम संभाल के रख सकें, कैसे इन्हें हम ऐसा रखें कि ये हमसे जुदा ना हो। तो आज वालिद साहब यहाँ पर हैं, माशाल्लाह हयात हैं, और जब उनसे मिलते हैं तो एक अजीब सी एनर्जी मिलती है, और बस यही दुआ रहती है कि अल्लाह उनको जो है वो लंबी ज़िंदगी दे, उनकी ज़िंदगी में खैर बरकत दे, कि उनके होने से, उनके खाली होने से ही एक हम लोगों में बहुत ताकत है, ताकत मिलती है, और सरपरस्ती है। सरपरस्ती। और जो वालिदैन के साथ जो सरपरस्ती है वो बहुत ही अहम है। और जो वालदा का हमारे जो आखिरी टाइम था, वो आंखों से आज भी लम्हा जो है हाँ, वो काफ़ी ओझल नहीं मुश्किल होता। वक्त था और उनको बहुत मुश्किलें भी उठानी पड़ी बीमारी को लेकर भी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए आमीन। और जन्नत में जो है उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और आप सभी के वालिदैन को अल्लाह पाक आमीन। आपकी सरपरस्ती रखे। अब चूँकि बात आई है तो मैं व्यूवर्स अपने जितने भी आपके चैनल के, मैं यही कहूँगा भाई, माँ बाप जिसके भी हयात हैं उनकी बहुत देखभाल रखिए, और घर के अंदर जो भी बुज़ुर्ग हैं, माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो जहाँ तक भी हो सके उनकी खिदमत करते रहिए, उनको खुशियाँ देते रहिए, और उनको बड़ा संभाल के रखिए, क्योंकि गुज़रने के बाद में उनकी अहमियत पता चलती है और फिर बहुत याद आती है, बहुत दिल दुखता है फिर। इन्हीं बातचीत के साथ हम अपने पॉडकास्ट को जो है वो अंजाम की तरफ लेकर चलते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक शायर हमारे बीच मौजूद हैं और हम उनके कलाम को ना सुने। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा बड़े अदब और एहतराम के साथ कि अपने चंद कलाम जो है हमारी ऑडियंस को आप सुनाएं। इस वक्त मेरा कोई ऐसा मिजाज तो नहीं बना हुआ है सुनाने का, बहरहाल आपने कहा है तो मैं कुछ कोशिश करूँगा। और मैं जैसे कि ज़िक्र कर ही चुका हूँ कि शाहजहाँपुर में मुझे जो अच्छे लोग मिले, जो कुर्बतें रहीं और जो मुझे शफ़क़तें हासिल हुई, उनमें एक दो नाम और हैं जो मैं लेना चाहता हूँ। नसीम शाहजहाँपुरी साहब, बड़ा मोतबर नाम शाहजहाँपुर का है, बड़े उस्ताद शायरों में जिनका आगे के लाइन में जिनका नाम है। तो नसीम शाहजहाँपुरी साहब से मुझे बार बार मिलना हुआ, और उनके साथ मैंने नशिस्त भी पढ़ी, और बहुत अच्छे, बड़ी मोहब्बत के तो थे वो। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके बाद में सागर वारसी साहब, उस्ताद शायर, उनकी भी मुझे मोहब्बतें हासिल हुई और गुरबतें हासिल हुई। अक्सर उनके साथ नशिस्त पढ़ने का मौका मिला और मैं उनके साथ रहा। उनके अभी इंतकाल हो चुका है, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। मौजूदा दौर में मैंने उस्ताद के तौर पे साजिद खैराबादी साहब का जिक्र कर ही दिया है, और उनकी बराबर शफ़क़तें मोहब्बतें मुझे हासिल होती रहती हैं, तो उनसे तो बराबर मेरा राब्ता है ही, रहता ही है। बाकी जो और शाहजहाँपुर में शोरा हज़रात हैं, वो सब लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो बहरहाल जैसा कि आपने कहा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ सुना सकूँ आपके व्यूवर्स को। और अब देखें, एक शायर जो होता है तो वो चाहे अनचाहे जो जिस तरह का माहौल होता है वो कहीं ना कहीं उसकी शायरी में आ ही जाता है। तो इस तरह का एक शेर गज़ल का मतलब मुझे याद आता, सुनाना चाहता हूँ कि जुल्म दहशत हर सू छाई, ज़ीस्त हुई है दूभर सी। जुल्म दहशत हर सू छाई, ज़ीस्त हुई है दूभर सी, और जीना है तो रखनी होगी हिम्मत इब्ने हैदर सी। वाह, बहुत जीना है तो रखनी होगी हिम्मत इब्ने हैदर सी। और एक अपने मिजाज का एक शेर कि बेहतर है खामोशी क्योंकि कम गोई ये खूबी है। बेहतर है खामोशी क्योंकि कम गोई ये खूबी है,
लेकिन जब तुम बात करो तो प्रेम के ढाई आखर सी। क्या बात है, बहुत लेकिन जब तुम बात करो तो प्रेम के ढाई आखर सी। माँ की बात अभी चली थी तो इत्तेफाक से इसी गज़ल में एक शेर हुआ है, देखें कि आ जाती है नींद सुकून से भूल के सारे रंजो गम। आ जाती है नींद सुकून से भूल के सारे रंजो गम, माँ की प्यारी गोद लगे है फूलों के एक बिस्तर सी। क्या बात है, माँ की प्यारी गोद लगे है फूलों के एक बिस्तर सी। वाह, उर्दू के हवाले से भी एक शेर इस गज़ल में हुआ कि बेटे इसके भूल गए हैं अपनी जिम्मेदारी अब। ओहो, बहुत बड़ी लाइन है। बेटे इसके भूल गए हैं अपनी जिम्मेदारी अब, बूढ़ी माँ के जैसी उर्दू घर में भी है बेघर सी। क्या बात है, क्या बूढ़ी समझने वाला माँ शेर, के वाह, जैसी उर्दू बहुत घर खूब, में भी है बेघर सी। बहुत खूब, जिम्मेदारी का शेर। और इसी गज़ल का मक्ता देखें कि ये भी चूँकि मेरी जो पर्सनालिटी है उसको कहीं ना कहीं बयां करता है, उस पर कहीं ना कहीं रोशनी डालता है कि लोग गुरेज़ां यूँ रहते हैं तुमसे शारिक अक्स मियाँ। ओहो, लोग गुरेज़ां यूँ रहते हैं तुमसे शारिक अक्स मियाँ, बातें हक़ की तुम करते हो चुपती हैं जो नश्तर सी। क्या बात है, बातें हक़ की तुम करते हो चुपती हैं जो नश्तर सी। बहुत खूब। और अभी दिल नहीं भरा तो मैं गुजारिश करूंगा कि एक गज़ल और हो जाए। पहले मैं एक कता याद आ गया मुझे, क्योंकि जैसा इंटरव्यू का माहौल बन गया उसी से जुड़ी हुई जी, इरशाद, शेर भी याद आ रहे हैं। तो एक कता और देख लें कि आँखों के अश्क सबसे छुपाते रहे हैं हम। आँखों के अश्क सबसे छुपाते रहे हैं हम, होठों पे मुस्कुराहटें लाते रहे हैं हम। क्या बात है, और अपने गमों की सख्त कहानी भी दोस्तों, अपने गमों की सख्त कहानी भी दोस्तों, बस सहले मुमतना में सुनाते रहे हैं हम। ओहो, एक मतला और दो तीन शेर और देख लें इरशाद, कि सिर खुदा के सामने दुनिया झुकाती ही नहीं। हाँ हाँ, सिर खुदा के सामने दुनिया झुकाती ही नहीं, मौत गर इंसान को एक रोज़ आती ही नहीं। क्या बात है, बहुत मौत गर इंसान को एक रोज़ आती ही नहीं। मीम है बेते मोहब्बत का हमी से सीख कर। मीम, मीम है बेते मोहब्बत का हमी से सीख कर, हमसे कहते हैं मोहब्बत तुझको आती ही नहीं। क्या बात है, बहुत खूब, हमसे कहते हैं मोहब्बत तुझको आती ही नहीं। बहुत उम्दा। और बज़्म की सब रौनकें अपनी जगह हैं दिल नशीं। बज़्म की सब रौनकें अपनी जगह हैं दिल नशीं, तुम ना आते तो ये महफिल जगमगाती ही नहीं। क्या बात है, बहुत खूब, सामने होते हो तुम तो दिल को रहता है सुकून। वाह, सामने होते हो तुम तो दिल को रहता है सुकून, तुम ना हो तो दिल में धड़कन आती जाती ही नहीं। क्या बात है, तुम ना हो तो दिल में धड़कन आती जाती ही नहीं। बहुत खूब, एक गज़ल के दो तीन शेर ये देख लें इरशाद, कि जो हैं राज दिल में वो खोले कहाँ हैं। जो हैं राज दिल में वो खोले कहाँ हैं, कहाँ है, अभी तक तो हम कुछ भी बोले कहाँ हैं। हाँ 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 हाँ, ओह, जो हैं राज दिल में वो खोले कहाँ हैं, अभी तक तो हम कुछ भी बोले कहाँ हैं, और पलट देंगे बाजी ज़रा देर में हम। क्या बात है, पलट देंगे बाजी ज़रा देर में हम, अभी पत्ते सब हमने खोले कहाँ हैं। क्या बात है, बहुत खूब। अभी पत्ते सब हमने खोले कहाँ। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, अब आपने कलाम सुन लिए हैं तो आप समझ गए होंगे कि शायर साहब बिल्कुल अब तैयार हो चुके हैं और मंच पर बाखूबी इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। ये है कि अभी तो मैं तालिबे इल्म हूँ, सीख रहा हूँ, और ये एक अलग बात है कि हमारे बाद में बहुत सारे लोग ऐसे उम्र के लिहाज से अगर देखा जाए या शायरी की उम्र के लिहाज से देखा जाए तो बहुत सारे हमारे बाद के जो लोग हैं वो हमसे बहुत आगे हैं। मेरा थोड़ी रफ्तार थोड़ी सुस्त है, सुस्त रही है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह ये भी है कि छुपाई भी रखा अपने आप को, ऐसा भी है। और अभी भी मैं बहुत ज़्यादा कहीं मुशायरे पढ़ने में या नशिस्त पढ़ने में पीछे ही रहता हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोजेक्ट करूँ या इस टाइप का कुछ नहीं रहा। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कलाम से हमें नवाजा, अपने ख्यालात से अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें बताया, और जो परेशानियों का आपने हमें बताया है, मैं समझता हूँ कि जो नई जनरेशन है जो हमें देख रही है वो ज़रूर मोटिवेट होगी, और जो पुराने लोग हमें जानते हैं वो समझ गए होंगे कि हम आज यहाँ पर जो मौजूद हैं वो किन परेशानियों के बाद यहाँ आज हम बैठे हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपकी दुआओं का जो है तलबगार हूँ। बिल्कुल, मैं भी आपको न सिर्फ इसलिए कि आप छोटे भाई मेरे हैं, बल्कि एक अच्छा काम करने वाले जो भी लोग हैं, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया का दौर है इसमें बहुत सारे लोग बड़े बड़े पॉपुलर होने के लिए बहुत ख़राब काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप समेत जो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उन सब लोगों के लिए दुआएं देता हूं कि अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे और कामयाबी दे, और इस सोशल मीडिया का अच्छा फ़ायदा उठाएं। आमीन।
लोग, और ख़राब कामों से और बुराइयों से, ज़माने की तमाम बुराइयों से, इन सब बातों से, तमाम तरह के तिफ़रक़ेबाज़ी, मज़हबी विवाद, धार्मिक विवाद, इन सब तरह की चीज़ों से दूर रहें। प्यार मोहब्बत का पैगाम आम करें, लोगों में मोहब्बतें बाँटें। आज वक्त को, ज़माने को इस बात की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और ये सब जो हमारे जो शौक़ हैं, ये सारे वो शौक़ हैं जो इन सारी बुराइयों को, ज़माने की, इन समाज की जो सारी बुराइयां हैं, इन सब के ख़िलाफ़ खड़े होने में ये मदद करते हैं और अच्छा पैगाम जनता को, पब्लिक को, दोस्त लोगों को देते हैं, समाज को देते हैं। जिसमें चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो साहित्यिक कार्यक्रम हो, शायरी हो, गीत हो, गज़ल हो, ये सब मोहब्बत के काम हैं। मोहब्बत के संदेश, मोहब्बत की मैसेज और मोहब्बत को आम करना, ये सब इस तरह की जो कलाएँ हैं, उन सब का ये काम रहा है। तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ जितना काम आपने अब तक किया है और उसमें जो कामयाबी हासिल की है उसके लिए बहुत मुबारकबाद। और आगे और तरक्की मिले आपको भी, और आपके और जो साथ में आपकी टीम है, आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो उन सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जनाब शारिक सैयद साहब, अक्स संबली साहब से मैंने आपकी मुलाकात कराई है। मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग भी अपनी मोहब्बत का इजहार कुछ इस तरह से करें कि आप उनके लिए कमेंट करें, लाइक करें और हो सके तो वीडियो को शेयर करें। ये जिम्मेदारी सिर्फ शाहजहांपुर वालों की नहीं है, संभल वालों की भी है और बदायूं वालों की भी है। अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने बेटे को, जिस तरह से भी, जिस नाम से भी आप उन्हें जानते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।